इन्टरप्रेट गर्ने प्रयास गर्नेछु। मेरो सानो एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु। मेरो एउटा सपनामा दिएको क्वेसन के भनेदेखि सपनामा चाहिँ कस्तो क्वेसन आयो भने म एक्लै छु, म साह्रै दुःखी छु। एक्लै भए पनि मलाई सबै चिजको भरपूर्ण भए पनि एउटा विषयले चाहिँ साह्रै दुःखी र प्रब्लम भइरहेको छ मलाई। त्यस कारणले चाहिँ मेरो चिन्तित हुनाले चाहिँ सपनामा चाहिँ के भन्यो भने भगवान्ले चाहिँ एकदसी के भने आकस्मिक जस्तै भनेर चाहिँ मैले तिमी किन चिन्ता लिन्छौ, मरेर त तिमी एक्लै जान्छौ नि, तिमी किन चिन्तित लिन्छौ, मरिजाने बेलामा त एक्लै जान्छौ, नलिऊ चिन्ता, कोही जाँदैन तिमीसँग, तिम्रो बच्चा जाँदैन, तिम्रो श्रीमान जाँदैन, तिम्रो बच्चा बच्ची केही पनि तिमी लाँदैनौ, मरेपछि तिमी जाने त एक्लै हो, नलिऊ चिन्ता। जन्मेर आयो एक्लै आयो, संसारमा आयो, राम्रो कर्म गरेर जानुपर्छ, नराम्रो कर्म नगर, कहिले पनि राम्रो कर्म गर। तिमी चिन्ता नलिऊ, मरेर जाने एक्लै जान्छौ, तिमी चिन्ता नलिऊ, तिमी किन चिन्ता लिन्छौ, तिमी एक्लै भयो भनेर चाहिँ आकाशवाणी जस्तै मलाई चाहिँ एउटा ज्ञान दिनुभयो भगवान्ले नै। जस्तै भगवान स्वयं भगवानै होला, मैले चिन्न सक्दैन, मैले केही जानेको छैन। अनि हजुर, अनि त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ हजुर गुरुलाई चाहिँ सानो क्वेसन सोध्न चाहन्छु। हजुर भन्सियो, हजुर भन्नुभएको गुरु। सपना आपको भी आता है, हमको भी आता है, सबको आता है कभी नहीं, लेकिन हमेशा नहीं ना। नींद बहुत ज्यादा डीप में चला जाते हैं तो सपना आता है नहीं आता। फिर सपना उस समय आता है बहुत डेप्थ नींद में नहीं है और तुम पूरा जगा हुआ में नहीं है, उसके बीच में थोड़ा हल्का नींद में ड्रीम आता है, मतलब सपना। अब उस सपना में कई प्रकार का सपना हो सकता है। कभी कभी हम लोग सपना से कुछ सीखने का भी मिल जाता है, और कभी तो सपना में जो अपना मन में जो विचार आता है वो फिर सपना के रूप में बार बार आने का कोशिश भी होता है। अभी जैसे इन्होंने देखा है सपना का बात कर रहे हैं, उस पर मेरा बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने सपना में इनको दुख हो रहा था, तो फिर सपना में ही किसी ने उनको समझाया जबकि संसार छोड़ेगा तो सब कुछ छोड़ के जाना है, तो इसलिए दुख करके फायदा नहीं। तो ये एक तरह से उनको जैसे शिक्षा मिली, तो इसलिए मैंने आगे भी कहा सपना में भी कभी शिक्षा मिल सकती है। तो इसी प्रकार का एक शिक्षा मतलब सपना में भी आपको मतलब ये कह सकते हैं कि हम भगवान का आशीर्वाद भी कहा जा सकता है, या अपना एक अच्छे कर्म का फल भी कहा जा सकता है कि सपना में भी जब आपके दुख हो रहा था तो उस समय में किसी न किसी के रूप में आपको सिखाया जाता है और समझाया जाता है, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा फिर मन में शांति हो जाए। ऐतिहासिक महापुरुष भगवान बुद्धको व्यक्तित्व कस्तो थियो? प्रश्न 2, अभिषेकसँग चित्त विज्ञान र नामको बीचको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? कृपया अवश्य बताउनुहोला। नम्बर 3, थेरवाद, महायान र बौद्धयान आदि तीनवटै सम्प्रदायहरू बुद्ध वचनमा आधारित भएको तथ्य प्रश्न पार्टी भयो, आधारदेखि आधारित थिए। नम्बर 4, कृषक, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, राजनीतिक कर्मी जस्ता व्यक्तिहरूले बुद्ध धर्म कसरी देखाउन सक्छ? अभी आपने पूछा अभिषेक के साथ चित्त और विज्ञान के साथ नाम और बीज के संबंध कैसा संबंध है? तो अभिषेक हमारे भाषा में तव वांग कहते हैं। वांग मतलब पावर,
पावर है ना, पावर वांग, जैसे वांग, जैसे कोई जमीन को कब्जा करते हैं तो इट्स इम्पावर, या उसको कब्जा किया, वांग। जैसे हम ये मेरा नहीं है तो ये मेरा वांग नहीं हो जाता, हमने इसको काबू में कर लेगा तो वांग ने उसको कब्जा किया। और हमारा शरीर, अभी का शरीर हमारा बहुत कुछ जातियों का, गंदगी का कंपोजिशन है, लेकिन इस शरीर को भी बदलाव होने से सांपे का शरीर, जैसे कि रेनबो हमारा शरीर जैसे में बदलाव जब हो जाएगा तो फिर ये शरीर भगवान का कु बन सकता है। कु माने ऐसा होता है, कु काया, तो वो बनने का हुआ मतलब वो बनने का योग्य बनाना, या वो चीज के अभी से कब्जा करना। जैसे वांगवा, जैसे कि कोई जमीन है, जिस जमीन का कोई अधिकार नहीं है तो फिर हम लोग वहां जाके खुटी गाड़ते हैं, कुछ गाड़ते हैं, आज से ये जमीन मेरा है, मतलब भविष्य में उधर खेती करेंगे, कुछ करेंगे, उसके लिए अभी से हम कब्जा करेंगे, है ना, एम्पावरमेंट। जैसे कोई बच्चे हैं तो जैसे कोई शादी विवाह के लिए भी फिर जाके खता उता लगाते, ये भविष्य में हमारा क्या कहेंगे, नागा चिंगरे से चिंगरे से प्रेरणा अधिकार। तो उसी तरह से जो अभी हम विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का वांग जो लेते हैं, तो इसका मतलब उनका आशीर्वाद लेकर के हम स्वयं भविष्य में उस देवी देवता के रूप धारण करने का एक वांग, मतलब अभी से एक अधिकार जिसे बनाते हैं। इससे कुछ मीनिंग आए? वांग भनेको शक्ति, वांग भनेको सामर्थ्यलाई प्रदान गर्नु, कसले प्रदान गर्नु, अभिमानी भन्नु हो, अंतर रिलेसन चित्त विज्ञान र शरीर र नाम, शरीर नाम भनेको विज्ञान शरीर नै हो। सम्पूर्ण मानवताको के कुराहरू नाम बुझ्नुपर्छ, किनकि हामी वांगले अहिले मात्र गरिरहेका छौँ। वांगकै विषय हामीले उठेको कारणले गर्दा हामीले वांग किन थाप्छौँ त? भोलिको दिनमा गएर तपाईँलाई सोधिएला वांग के चिज हो भन्ने कुरा सोधिएको खण्डमा हजुरले उत्तर पनि दिन सक्नुपर्छ। यति ठुलो महान कार्यमा शिक्षा जुन चाहिँ एजुकेसन ओरिएन्टेड कार्यक्रममा आउनु भएन भने अर्थ बुझ्न सक्नु भएन भने अन्य ठाउँमा हजुरहरूले यस्तो खालको अवसर पाउनुहुन्न। वांग के चिज हो भन्दाखेरि हामीले मोबाइल चलाउँछौँ, मोबाइल के हुन्छ त्यसलाई रिचार्ज गर्नुपर्छ, ब्याट्री रिचार्ज गर्नुपर्छ। ब्याट्री रिचार्ज गरेन भने के हुन्छ, त्यसले फङ्सन गर्न सक्दैन, त्यसले काम गर्न सक्दैन। सोही ठाउँमा चाहिँ हामीमा भएका बुद्धका गुणहरू पनि, बुद्धका ज्ञानहरू पनि क्लेशहरूले चाहिँ त्यसलाई के गरेको हुन्छ, निष्क्रिय पारेको हुन्छ, त्यसलाई आवधिक पारिदिएको हुन्छ। र गुरुले अहिले अभिषेक गर्दाखेरि साक्षात् अमिताभ बुद्धको रूपमा प्रकट भइकन तपाईँहरूलाई म यसरी अमिताभ बुद्धको रूपमा अभिषेक दिइरहेको छु। आयु, स्वास्थ्य, धन, सम्पत्ति हरेक कुराको अभिषेक दिइरहेको छु। ज्योतिको माध्यमबाट यसरी शरीरबाट यस्तो प्रकारले शरीरको हरेक ऊर्जामा चाहिँ यसले छुयो र यसरी तपाईँको भित्र अभिषेक प्राप्त हो, जसबाट त्यो आयु, स्वास्थ्यहरू लाभ भइरहेको छ भनेर अहिले वांगको कुराहरू भनेको हुन्छ। जस्तै हामी भन्छौँ चो जित प्राप्त
देता कम चाहिँ दागी भनेर हजुरहरूले वाचन गरिरहेको हुन्छ। जो जिल्लाका अचलमा देता कम चाहिँ दागी जसरी हजुरबाट हजुरको मुखारबाट आदेश हुन्छ हामी त्यो अनुरोध गर्दैछौँ भन्दै अनि हामीले के गर्छौँ नाना भातीको समाधिको माध्यमबाट अनि गुरुबाट नाना भातीको अभिषेकहरू हामी लिन्छौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो मोबाइल रिचार्ज गरेको जस्तो हामी भित्र भएकै आयु अनि अक्षय आयु हुन्छ हामीमा अक्षय गुणहरू हुन्छन् त्यसलाई हाम्रो त्यसले गर्दा त्यो दुर्बल पारिएको छ। यसलाई चाहिँ उहाँको माध्यमबाट हामीले सबै पाएको मात्र हामीमा नभएको अरू ठाउँबाट ल्याउनु होइन हामीमै भएका कुराहरू दुर्बल भएका हुन्छ त्यसलाई नै पावरफुल बनाउने गर्दछ उहाँ। आपने बोला था चित्त और वाणी का संबंध, वो संबंध के लिए आपको इस प्रकार से समझना है। हमारा चित्त को डेवलप करके काल को बुद्धत्व प्राप्त करना है, इनलाइटमेंट बनना है, सर्वज्ञता बनना है। वो शरीर से नहीं बनता है, आंख भी नहीं बनता है, क्योंकि आंख का ताकत जो है कुछ देर तक जाएगा, वहाँ से आगे नहीं जाएगा। इसलिए जो भी देखना सीखना जानना सर्वज्ञता आंख से नहीं बन सकता, मन से बनना पड़ेगा, चित्त से। तो इसलिए वो चित्त जो है हमारे चित्त काल को भगवान का नंबर हमसे के पीछे यानी कि उनका थुक बनने के लिए आज हम सीड प्लांटेशन करना पड़ेगा, बीज आज लगाना पड़ेगा। तो वो बीज आज जब लगाएगा तो काल को वो फल सकता है। तो इसलिए इसका संबंध जो है जैसे वहाँ अभिषेक में आकर अभिषेक प्राप्त होता है तो उस समय आप सीड लगा रहे हैं, बीजन लगा रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इसका रिलेशन भविष्य में आपको उसका फल मिलने के लिए आज आप सीड लगा रहे हैं, उसका रिलेशन। ये सब का फर्क क्या है? क्या अभी देखो थेरवाद का हिंदयाना भी कहा जाता है ना, तो वो विचार से थोड़ा फर्क है। हिंद विचार महान विचार और वज्रयाना जो है वो इट इज पार्ट ऑफ द महायाना। और हिंद विचार महान विचार जो है कैसे फर्क आया, फोकस का फर्क है। महायाना का फोकस दूसरों के भलाई फोकस होता है, हिंदयाना का फोकस सेल्फ लिबरेशन, अपना को संसार से मुक्त होना प्राथमिकता है। और महायाना का प्राथमिकता सेल्फ लिबरेशन नहीं है, महायाना का प्राथमिकता है महान विचार, सबको लेके चलना, सबको दुख से मुक्ति देना, सबको संसार से मुक्ति मिलना चाहिए, दूसरों के लिए मुक्ति होना चाहिए, ऐसा मतलब सेल्फलेस होके विचार। इसलिए महायाना तो वाचयाना इस पार्ट ऑफ द महायाना। अब महायाना में जो गॉड एंड गॉडेसेस का बात होते हैं और तंत्रिक प्रैक्टिस का बात आते हैं, देन इट बिकम्स वाचयाना। क्योंकि गुरु को महायाना में सूत्र का गुरु जो होगा उसको दर्जिकों को नहीं कहा जाता, उसको लामा कहा जाता है, लामा है। जब वो तांत्रिक में आते हैं तो तांत्रिक जब उन्होंने जो लोगों को अपने डिसाइबल को दीक्षा दे दी है, देन ही बिकम्स दर्जनों। तो जो तांत्रिक में जैसे कि गॉड एंड गॉडेसेस का जो पालन का और उनका क्या कहते हैं प्रैक्टिसेस का बात आते हैं, हाँ, तो गुरु को भी तुर्जुलोपन का नाम से पुकारा जाते हैं और जो धर्म मित्र होते हैं उसको भी तुर्जुकुंडों का नाम से पुकारा जाता है। वाज्रमित्र। Namaskar, I am Gurulakshmi Sharma. I was formerly enlisted in Myanmar. I know the value of the Lord when I reached in Myanmar. Though I was born in Nepal, but like the Lord Buddha, they respect and they worship more in Myanmar than in Nepal I found. But many people ask me in Myanmar, why Indians are telling Lord Buddha born in northern part of India?
Lord Buddha born in Lumbini. Lumbini is Nepal, we know it. But most of the Indians, they are saying Lord Buddha is born in India. Is that true, Guru? Just now, Madam questioning about Buddha's birthplace. Yes, in front of you, here I don't say that Buddha was born in India, because now there is political partitions, and Nepal and India is different country. But when I go to some other places, commonly, generally, most of the people in worldwide, they used to say Buddha born in India. Why? I think when Buddha was born, 2,600, 700 years ago, that time I think we don't have this kind of partitions. And that time I think almost Indian continent, most of India is considered to be India. So people used to say India, India, India. That is why it's popular. Popularly now, most of the world people say that Buddha was born in India. But just now you were mentioning about another creation of Lumbini. I think this is not true. And Lumbini is in Nepal. So present, according to political boundary, it's Nepal. So Buddha, we should say Buddha was born in Nepal. But then many people, they don't differentiate even Nepal and India. Because when Buddha was born, I think 2,600 years ago, that time most of the world people, they consider maybe Nepal and then India, they don't differentiate much. So that is why I think popularly people say that Buddha was born in India. कृषक, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, राजनीतिकर्मी जस्ता गृहस्थीहरूले बुद्ध धर्म कसरी धारण गर्न सक्छ भन्न सक्नुहुन्छ? मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने बुद्ध भगवान के फिलोसफी यानी कि बुद्ध धर्म को अपनाएंगे, तो उसके रिजल्ट यू कैन बी परफेक्ट बिजनेसमैन, यू कैन बी परफेक्ट educationist, you can be perfect social worker, and also you can be perfect politician. अगर आप लोग रेल समाज की कल्याण की बात करेगा और रेल अच्छे बिजनेसमैन की बात करेगा, तो जैसे मैंने कहा ना, बुद्धिज्म का मूल जो फिलोसफी है वो पतित्व समुपाद, इंटरडिपेंडेंट नेचर को मानते हैं। तो जब एक दूसरे के ऊपर निर्भर, एक दूसरे का कितना इम्पोर्टेंट है सारा, अगर वो हम समझ में आएगा, तो दैट पर्सन नेवर नेग्लेक्ट अदर्स। अगर वो छोड़िए, पतित्व समुपाद को छोड़िए, बेसिक हमारा कंसेप्ट बुद्ध धर्म संघ 3 के शरण में जाते हैं ना, तो व्हाई वी आर गिविंग सच इम्पोर्टेंट टू संघ? इसका मतलब आपका डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए आपको संघ की आवश्यकता है, लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आपको ग्रुप की आवश्यकता है, दूसरों की मदद की आवश्यकता है। ये बोलते हैं ना, विदाउट अदर्स हेल्प यू कैन नॉट रीच टू द योर डेस्टिनी। इट्स टीच अस लाइक दैट। जब वो आप पालन करेगा तो आप अच्छे बिजनेसमैन तभी होगा, क्योंकि आप दूसरों
दूसरों के बल पर आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आप रियलाइजेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेटर है तो दूसरों के बल पर, दूसरों के सहयोग से तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो समझ में आएगा। पॉलिटिशियंस पे है तो आप दूसरों के बल पर ही तुम्हारा पॉलिटिक्स चल रहा है, ये समझ में आएगा। तब इस बेसिक दूसरों के प्रति करुणा या दूसरों के प्रति अगर प्यार ना भी हो तो दूसरों की मदद से, दूसरों के बगैर हम जी नहीं सकते, वो समझ में आएगा। तो दैट हेल्प्स यू कि आपका एक्शन या आपका जो भी कार्य होगा वो दूसरों को हानि करने वाला नहीं हो, क्योंकि अपने पाँव में अपना मारने वाला बराबर हो। अगर आप दूसरों के लिए करुणा हो या ना हो, दूसरों के बल पर आप जी रहे हैं तो आप दूसरों को हानि करेगा नहीं करेगा ना कभी भी, क्योंकि दूसरों के बल पर तुम जी रहे हो, वो तो तुमको समझ में आते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है बुद्धिज्म का कंसेप्ट, संघ के कंसेप्ट, इंटरडिपेंडेंट के कंसेप्ट, एक दूसरे को निर्भरता के कंसेप्ट, दिस ऑल कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है वो आपका मन को यही सिखाते हैं कि तुम जो भी सफलता प्राप्त हुआ है वो दूसरों के बल से हुआ है। तो इसलिए आप दूसरों को नेगलेक्ट नहीं करना है और दूसरों को रिस्पेक्ट करना है, दूसरों का इम्पोर्टेंट को समझना है। तो जब आप दूसरों के इम्पोर्टेंट समझ में आएगा तो वो व्यक्ति समाज सेवा में बन सकता है, अच्छे बनेगा, बिजनेसमैन में बनेगा तो वो अच्छे बिजनेसमैन बनेगा, पॉलिटिशियन में बनेगा तो वो अच्छे पॉलिटिशियन बनेगा। तो इसीलिए बुद्धिज्म से ये समाज का सब चीज़ से जुड़ा हुआ है और उससे फायदा है। A kind of balance I have to do over here. I'm compelled to do it, but I don't know it happens. Anyway, I don't harm the people who comes to me. But what I mean is whether I'm doing in the name of Dharma all these things, whether I'm doing okay or not or something. But sometimes I feel confused. But this is what I want to know, whether in the name of Dharma and in the name of treatment. That's the point. I got it. Yes. Rather than saying Buddha born in one country, I prefer to say Buddha born in each and everyone's house and each and everyone's heart. That's better. From today onwards, we should say Buddha born in each and everyone's heart. Okay, and your point, just in the name of Dharma, in the name of something for the treatment, and sometimes you need to do some violence things. That's your question, yeah. See, that for that it's very, very important question we need to understand very carefully. See, this juice I'm having, action, it's no differences. I'm having this juice and this juice was offered by you, devotees. I'm accepting, I am having. Same thing action you can see. हम आपसे चोरी करके भी पी लेगा. So that when I have that juice, same action, there's no differences. चोरी करके जो पी रहा है, वो भी same action. Who offer me, I accept wholeheartedly, पी रहा है, same action. Am I right? जब आप एक्शन को देखते हैं, while seeing action, you cannot judge this is wrong and this is bad and this is good. Example, आपका बच्चा, for the betterment of your children, betterment of your children's future, आप उसको थप्पड़ मारेगा और फोटो खींच के रखो, that action is वही एक्शन। और आप अपने दुश्मन को, बच्चा को सामने मिलेगा, उसको दिल से खराब सोच के उसको पिटाई करेगा थप्पड़, दैट इज आल्सो सेम एक्शन, हाथ पे हुई।
बिकॉज ऑफ एक्शन यू कैन नॉट जज। अब क्या देखना है, वो एक्शन कहां से हुआ, मीन्स कुल्लू ना एटीट्यूड, भावना एटीट्यूड। अब ये में आपका भावना आपने भेंट किया, हमने स्वीकार किया, आई एम हैविंग, एक्शन सेम है, लेकिन ये पाप नहीं है, पुण्य है ना। जिससे हम छीन के खा रहा है, एक्शन सेम, लेकिन बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ भावना, वो पाप है, वो गलत है। दिस इज योर क्वेश्चंस आंसर। आपका अच्छी भावना से आप किसी को अच्छा करने का, उसको डिजीज से मुक्ति मिलने के लिए आपके भावना लेकर के गुड मोटिवेशन और गुड एटीट्यूड आप थोड़ा वायलेंस कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट भी क्या होगा, रिजल्ट भी उनको अच्छा ही होना है। एक्शन तो आपने हिंसा किया, लेकिन भावना सही है, इसलिए उसका रिजल्ट भी सही होगा, तो दैट कैन नॉट बी काउंट एज जैसे पाप ना। अभी जैसे झूठ बोलना बिल्कुल मना है, यू कैन नॉट लाई एनी कॉज, लेकिन कहीं कहीं में मान लीजिए मेरा कोई दोस्त या आपके दुश्मन में आपको मारना चाहते हैं, आप भागा, मेरा बस आ गया, मेरे कमरे में छिप गया, आपने कहा मेरा पीछे दुश्मन आ रहा है, मुझे मार देंगे, मुझे यहाँ छिपना दो, मैंने रूम में बंद कर दिया, मैंने कहा बहन जी को मैंने नहीं देखा, दैट मूवमेंट आई एम लाइव, बट देन प्रोटेक्शन ऑफ समबडीज लाइफ, है ना, है ना। तो ये सारा चीज को समझने का आवश्यकता है, भावना, एटीट्यूड। तो इसलिए आप एक्शन को देख के यू कैन नॉट जज, उसका कारण भावना क्या है, एटीट्यूड क्या है और रिजल्ट क्या है, दोनों को मिलाना है। रिजल्ट और कारण अगर वो दोनों सही है तो फिर इसको गलत नहीं कहा जा सकता। ओके, टुप्पा शिशुको एउटा पावन अवसरमा आयोजना हुनुभएको प्रवचन तथा प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सहभागी भइदिनको लागि पूर्व आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी समय हामीबाट निस्किसकेको छ। धेरै टाढा टाढाबाट पाल्ने हाम्रा उपासक उपासिकावर्गलाई घर फर्कन अत्यन्तै गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा हामी उहाँको लागि तयार गरिरहेका छौँ। र कुसुम उक्तेन मण्डल चढाउनु हुने हाम्रो शान्ति हामीले रिडिङ गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो उपासक उपासिकावर्गहरू तपाईँहरू यहाँ अगाडि लाम लागेर बसिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।